मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता या इसको मैथ भी बोला जाता है। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो NMMS परीक्षा यानी नेशनल मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। हम आपको ये गणित और रीजनिंग पार्ट्स वाइज करा रहे हैं और ये जो है रीजनिंग का पार्ट्स 16 है यानी भाग 16 है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो इस विषय से संबंधित हैं और जो बार बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको हल करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आप देखिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्न एक को देखिए जो दिया गया है, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको देखिए, इसमें दिया है कि यदि ऋण का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ धन है, धन का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ ऋण हो, तो इस नीचे दिए गए 40 गुणित 12 धन 3 ऋण 6 धन 60 भाग 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिख लिया ये इस प्रकार से 40 12 3 6 और 60 दिया गया है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, ऋण का अर्थ क्या है, गुणा। तो 3 और 6 के बीच में ऋण लगा है तो 3 और 6 के बीच में हम गुणा लगा लेंगे इस प्रकार से। और जो हमारा गुणा लगा है, गुणा का अर्थ धन है, तो गुणा लगा है 40 12 के बीच में, यहाँ हम धन लगा लें, यह हमने धन लगा लिया। और धन का अर्थ भाग है, तो धन लगा है हमारा 12 और 3 के बीच में, तो धन का अर्थ भाग है यानी हम यहाँ पे भाग लगा लें। 3 और 12 के बीच में हमने ये भाग लगा दिया और भाग का अर्थ ऋण है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 और 60 के बीच में यहाँ पे हम ऋण लगा लेंगे, ये हमने ऋण लगा दिया। अब चलिए इनको हल करिए। तो हल करने में हम यहाँ बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें संख्याओं में भाग करना होता है, फिर उसके बाद गुणा करना होता है, फिर उसके बाद धन ऋण की जो संख्या रहती है उनको जोड़ते और घटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाग करेंगे। तो भाग में देखिए 3 का भाग हमें 12 में देना है, तो कितना मिल जाएगा हमें, 3 चौके 12 यानी हमारे यहाँ मिल जाएगा 40 धन 4 गुणित 6 और यहाँ लिखा है ऋण 60। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा। अब भाग के बाद हम करते हैं गुणा, तो 4 और 6 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 40 धन 6 चौके 24 और यहाँ लिखा है 60 ज्यों कहते हैं अभी। अब हम 40 में 24 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 40 और 24 हो जाएंगे हमारे 64। 64 ऋण 60 है। अब 64 में से 60 को घटा दीजिए तो मिल जाएंगे हमें कितने, ये हमें मिल जाएंगे 4। तो हमारा इसका मान क्या होगा, यदि हम इसको इस प्रकार से चिन्ह बदल के करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 4। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें निश्चित ही हल कर पाएंगे। तो देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए जो प्रश्न 2 दिया गया है इसको भी देखिए। यहाँ पे दिया है कि यदि धन का अर्थ भाग है और ऋण का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ ऋण है और दिया गया है कि गुणा का अर्थ धन हो, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें जो संख्या दी गई हैं ये 8 है, 6 है, 4 7 और 3, इनके बीच के हमें जो चिन्ह यहाँ लिखे हुए हैं इनको क्या करना, बदल देना है। तो धन का अर्थ क्या है, भाग, तो पहले ही में धन लगा हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे भाग, यह भाग कर दिया। फिर इसके बाद में लिखा है कि ऋण का अर्थ गुणा है, तो ऋण 4 और 7 के बीच में है तो यहाँ ऋण लगा है, यहाँ हम गुणा लिख देंगे, ये गुणा लिख दिया। और भाग का अर्थ ऋण है, तो भाग 6 और 4 के बीच में है, यहाँ गुणा लगा लीजिए, ये गुणा लगा दिया। भाग का अर्थ ऋण है तो हमने भाग का अर्थ यहाँ पे ऋण लगाना है, भाग का अर्थ ऋण है, तो 6 और 4 के बीच में जो है यहाँ ऋण लगा लीजिए, यहाँ हो जाएगा ऋण। ठीक, अब इसके बाद दिया है और गुणा का अर्थ धन है
और यहाँ पे 7 और 3 के बीच में गुणा लगा हुआ है, तो यहाँ हम लगा लेंगे धन। तो इस प्रकार से हमारी ये संख्याओं के चिन्ह बदल गए। अब चलिए इनको भाग दीजिए। तो 8 में सबसे पहले हम 6 का भाग देंगे, क्योंकि भाग वाली प्रक्रिया हमें सबसे पहले करना बोडमास नियम से। तो हम 8 में 6 का भाग दें तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8, 4 भागे 3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3, यह आ जाएगा 4/3। अब इसके बाद करेंगे गुणा। गुणा देखिए यहाँ पे लिखा है 7 और 4 का गुणा, तो यहाँ ऋण लगा है, ऋण लगाएंगे, 7 चौके 28, ये 7 चौके 28 हो जाएंगे। और यहाँ लिखा धन 3, तो धन 3 है। तो पहले 28 और धन 3 को जो है हल कर लीजिए। तो ऋण के 28 हैं, धन के 3 हैं, तो ऋण 28 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटा लीजिए, यह आ जाएगा 4/3, ऋण 28 में से 3 जाएंगे, मिल जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे 4/3 भिन्न है, इसलिए 25 को भी भिन्न बना लें, 25 बटे हो जाएगा 1। 3 और 1 का लघुत्तम 3 ही आएगा, इसलिए हम 25 का 3 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 ऋण, यहाँ देखिए 4 ऋण 25 3 75 और बटे में आ जाएगा 3। तो अब 75 ऋण के हैं, बड़े हैं, 75 में से 4 को घटा देंगे तो ऋण मिल जाएगा, 75 में से 4 घटाइए तो मिलेगा 71 और बटे में मिलेगा 3। ये हमारा ऋण 71/3 यह हमारा उत्तर होगा। और यह किस ऑप्शन में, किस विकल्प में दिया गया है, तो देखिए ये दिया है बी वाले में। अतः बी वाला जो हमारा विकल्प है यह सही हो जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, क्या है कि ये जो प्रश्न हैं यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए जो प्रश्न है क्रमांक 3 दिया गया है, इसमें है यदि ए का अर्थ ऋण है और बी का अर्थ धन है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है और ई का अर्थ धन हो, तो 14 सी 13 ए 12 ई 4 डी और 2 बराबर क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। 14 संख्याओं को लिख लीजिए, 3 12 4 और 2, ये हमें संख्याएं दी गई हैं। अब हमें इनके अर्थ जो दिए गए हैं कि ए का अर्थ ऋण है, तो 3 और 12 के बीच ए लिखा है, यहाँ हम ऋण लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए बी का अर्थ धन है, तो देखिए इसमें जो है बी नहीं दिया गया है। तो आगे चलिए, सी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ 14 और 3 के बीच में सी लिखा, यहाँ हम गुणा लिख देंगे। और डी का अर्थ भाग है, तो 4 और 2 के बीच डी लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ हम भाग लिख लेंगे। और ई का अर्थ धन है, तो यहाँ जो 12 और 4 के बीच में ई लिखा है, वहाँ हम लिख देंगे धन। और फिर इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कैसे हल करना है, जो हमारा भाग दिया गया है इसको हम हल कर लेते हैं। 4 में 2 का भाग देना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 की जगह 2 आ जाएंगे। अब गुणा करेंगे इसके बाद में 14 का 3 में, तो 14 3 42 हो जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे ऋण 12 और यहाँ भाग दिया तो मिल गया हमें 2। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए 42 में से 12 को घटा दीजिए, या ऋण 12 है तो धन 2 घटा दीजिए, तो 42 में से 12 जाएंगे, हमारे मिल जाएंगे 30 और धन 2, तो 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32। इस प्रकार से ये हमें 32 मिल गया। अब देखिए 32 किस ऑप्शन, किस विकल्प में दिया गया है, ये दिया है हमारे बी वाले विकल्प में। अतः यह बी वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं, या प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिए अच्छे से। देखिए दिया गया है कि दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन, अंग्रेजी में इक्वेशन लिखा है, समीकरण को सही करें। कोई भी 2 निशान यानी साइन बदल करके, निशान यानी जो हमारे चिन्ह रहते हैं धन ऋण गुणा और भाग के। तो यहाँ देखिए हमें इसको में चिन्ह बदलना है, जो हमारा ये प्रश्न लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है एंड, ए में दिया गया है
धन और एंड लिखा है, एंड यानी और, धन और भाग को आपस में बदल करके हम इसको हल करें, या बी में दिया गया है कि ऋण एंड माने और, ऋण और धन को बदल करके, सी में दिया गया है धन और ऋण को बदल करके, डी में दिया है गुणा और ऋण को बदल करके। तो इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ जो हमें दिया गया है ये ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है 12 गुणित 5 धन, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट यानी कोष्टक 25 ऋण 5 लिखा है, फिर भागित, और यहाँ कोष्टक के अंदर लिखा है 10 ऋण 1। ये जो हमें कोष्टक दिए रहते हैं, इन कोष्टकों को सबसे पहले हमें हल कर लेना है, यानी इनको हटा देना है। तो हटेंगे कब? जब हम इनका गुणा कर लेंगे, यानी हम इनको चिन्ह जो दिए गए हैं हम वैसा इनको हल करते हैं। तो देखिए 12 में 5 का गुणा है, तो 12 में पहले 5 का गुणा कर लीजिए, तो 12 पंचे कितने हो जाते हैं? 60। ठीक, यहाँ धन लगा लें, फिर कोष्टक के अंदर 25 ऋण 5 हैं तो इनको घटा लीजिए, यहाँ मिल जाएगा हमें 20, फिर लगा हुआ है भाग, और 10 ऋण 1, कोष्टक को अलग करेंगे तो हम पहले इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 9। ठीक, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ जो हमें ऑप्शन दिए गए, विकल्प दिए गए ए बी सी डी ये दिए गए ना, तो इनमें से हम क्रमशः चिन्हों को बदलते जाएंगे। यदि हमें उत्तर 12 मिल जाएगा तो हम वहाँ उसको सही कर देंगे। तो देखिए वह हमारा प्रश्न सही होगा। तो यहाँ देखिए ए में दिया गया है धन और भाग को आपस में बदलिए, जहाँ धन लिखा है वहाँ भाग लिख दीजिए, जहाँ भाग लिखा वहाँ धन लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए धन लिखा हुआ है तो यहाँ हम भाग लिख देंगे, और यहाँ भाग लिखा है तो यहाँ भाग की जगह हम लिख देंगे धन। तो अब देखिए इसमें 60 में 20 का भाग दीजिए। यदि हम 60 में 20 का भाग दे देते हैं तो 0 0 कट जाते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 0 0 कटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ मिल जाएगा हमें 3, और यहाँ लगा हुआ है अब धन, यहाँ आ जाएगा धन 9, तो बराबर हो जाएगा 9 और 3 12। ठीक, हमें 12 मिल गया, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। आगे हमें अब हल इनको नहीं देखना है क्योंकि हमें यहाँ 12 मिल गया, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5, इसको पढ़िए। इसमें भी दिया है कि दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन को सही करें। कोई भी दो निशान, निशान यानी चिन्ह जो हमारे रहते हैं, चिन्ह इंग्लिश में साइन बोलते हैं, उनको बदल कर, कर लिखा हुआ है इसको। तो देखिए यहाँ पढ़िए 12 धन 6 और भाग 3 ऋण 2 गुणित 8 बराबर 8 लाने हैं हमें। तो यहाँ देखिए हमारे ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया गया है कि धन एंड माने और, धन और ऋण को बदल करके, और धन और गुणा को बदलना है। सी में दिया है कि गुणा और भाग को आपस में बदलिए, और डी में दिया ऋण और गुणा को आपस में बदल करके हमें उत्तर 8 चाहिए है। तो देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं बने हुए हैं, इसमें सीधे हमारे जो है चिन्ह लगे हुए हैं, तो हम चिन्हों को बदलते हैं। देखिए यहाँ, तो यहाँ लिखा है पहले ए में, चलिए धन और हमें किसको बदलना है? ऋण को। तो जहाँ पे हमारा धन लगा है वहाँ हम ऋण लिख दें, और जहाँ पे ऋण लगा हुआ है वहाँ पे हम धन लिख देंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हमें संख्या इस प्रकार से दी रहती हैं तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना, फिर गुणा को, फिर धन और ऋण को। ये हमारे बोर्ड मास को जो नियम होता है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी संख्या कहीं पे दी हो, उसको भाग दिया है तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना है, भाग देना है। तो 6 में 3 का भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ आ गया ऋण 2, और अब आ जाएगा यहाँ पे धन कितना लिखा हुआ है? धन 2 लिखा है, 2 और गुणित लिखा हुआ है 8। तो अब देखिए इसके बाद हम गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा। धन 8 दूनी 16 बराबर मिलेगा, हमें जोड़ेंगे तो 26। इसमें हमें ये नहीं मिला। चलिए बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। बी में दिया गया है कि धन और गुणा, तो धन को गुणा और गुणा को धन कर लीजिए। तो 12 में गुणा लिख दीजिए यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा धन लिखा हुआ है वहाँ गुणा लिख दिया, और गुणा की जगह हमें क्या लिखना? धन लिखना। तो यहाँ हम धन लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम भाग देंगे 6 में 3 का, तो 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 12 गुणित 2 मिल जाएगा, और यहाँ लिखा ऋण 2 और यहाँ लिखा हुआ है धन 8। ठीक, तो अब इसको 12 दूनी
24, इसको तोड़ लेंगे। 8 में से 2 को घटा लेंगे तो धन के 6 मिल जाएंगे, और इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 24 और 6 हमें मिल जाएंगे 30, और 30 हमारा आंसर अभी नहीं है। तो हम आगे सी वाले ऑप्शन को देखिए। सी वाले ऑप्शन में जो दिया गया है, सी में दिया है कि गुणा और भाग को बदलिए। तो गुणा का भाग, भाग का गुणा, तो भाग जहाँ लगा वहाँ हम गुणा लिख दें, और जहाँ पे गुणा लिखा हुआ है वहाँ पे हम भाग लगा देंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें भाग को करना है हल। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12 धन, यहाँ 6 3 18 है, तो हम इसको तोड़ भी लेते हैं, या 6 गुणे 3 लिख लीजिए, 6 गुणे 3, और यहाँ ऋण आ जाएगा। हमें 2 में 8 का भाग लगाना है, तो 2 में यदि हम बटे 8 करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बटे 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 12 धन 6 3 18 मिल जाएंगे, और यहाँ पे ऋण 1 बटे 4 मिलेगा। 18 और 12 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 30 ऋण 1 बटे 4। अब इसको यदि हल करते हैं तो 30 चौके 12, 120 आ जाएगा। 120 ऋण 1 बटे मिल जाएगा 4, 1 घटा दीजिए तो 119 बटे 4, ये हमें 8 नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जो हमें डी ऑप्शन दिया गया है, डी वाले ऑप्शन को हल करिए। देखिए, डी वाले ऑप्शन में हमें दिया है कि ऋण और गुणा को बदलिए। तो ऋण की जगह हमें गुणा लिख लेना है, और जहाँ पे हमारा गुणा लगा हुआ है वहाँ हम क्या लिख लेंगे, ऋण। ये हमारे यहाँ पे ऋण हो जाएंगे। चलिए, अब 3 का भाग 6 में पहले दे दीजिए, तो 12 धन 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 2, और गुणित लगाएंगे हम यहाँ 2, और लिखा हुआ है ऋण 8। इसको हमने बदल लिया। अब देखिए, इसको 12 में आप 2 पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले हम इन दोनों का 2 का गुणा करेंगे, भाग के बाद गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, तो 12 धन मिल जाएगा 4, ऋण मिल जाएंगे 8। 12 और 4 को जोड़िए, 16 ऋण 8 है, और 16 में से 8 घटाएं तो हमें मिल जाएगा 8। बिल्कुल ये डी वाले ऑप्शन में हमें 8 मिल गया, अतः डी वाला ऑप्शन हमारा इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए, ये लाइक का जो निशान बना हुआ है इसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये लाइक हो जाएगा, इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों को जो व्हाट्सएप पर आपके समूह बने हुए हैं, तो ये जो है शेयर का निशान बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके आप उनको भेज सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लीजिए। ये यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करिएगा तो जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये बेल आइकन है जो हमारा नोटिफिकेशन होता है, घंटी बनी रहती है, इसको आप क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियो जो हैं आपको मिलते रहेंगे और ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। यदि इस प्रकार से दिखता है तो निश्चित ही आपको मेरे जो वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसी रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। मैं आपको पूरी रीजनिंग, गणित, विज्ञान, समझ विज्ञान सभी मैं आपको हल करवा दूंगा। आप इसको जो है देखते रहिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।